जब हम कुछ एहसास ही नहीं कर सकते, जब हम उसका अनुभव नहीं ले सकते, तो कि हमारी आँख ही अंधी है। जब हम कुछ एहसास ही नहीं कर सकते, जब हम उसका अनुभव नहीं ले सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ये हैं और हम वो हैं और हम ये। सबसे पहले अपने को जानना ज़रूरी है। कुरान में तक मोहम्मद साहब ने ये लिखा, बहुत सी बातें कुरान तो उन्होंने लिखी नहीं। ये हाथ है मेरे, ये पैर है, ये शरीर है, ये मेरा है, लेकिन मेरा कौन है वो मैं, उस मैं को जानना ज़रूरी है। और उसके लिए कोई जप तप करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप ही के अंदर बसी हुई ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आपको जब उस परम चैतन्य से एकाकारिता दिला देगी, तब आप स्वयं जान जाएंगे उस प्रकाश में आत्मा के कि आप कौन। सो अपने बारे में आप जान जाएं, अपने शरीर के बारे में आपके जो प्रश्न हैं शरीर के, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। कितने ही शारीरिक प्रश्न सहयोग से ठीक हुए, इसमें कोई शंका नहीं। ब्लड कैंसर ठीक हुआ, कैंसर ठीक हुआ और एड्स तक ठीक हुआ। पर एड्स के लोग इस कदर ज़बरदस्त और इतने अहंकारी होते हैं कि बड़ा मुश्किल है उनसे ये बताना कि तुमको थोड़ा सा नम्र होना चाहिए, बहुत ही कठिन बात है। लेकिन इस तरह की अनेक बीमारियां आज सहयोग से ठीक हो रही हैं। उसमें आपको पैसा देना नहीं, कोई जाके अस्पताल में कोई तरह की जैसे डायग्नोसिस के लिए जान ले लेते वैसे कोई काम करने के नहीं। आपके उंगलियों पे पता चल सकता है कि आपको क्या बीमारी, आप खुद ही जानिएगा कि आपको क्या बीमारी। इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है। बड़े मुश्किल से दिनों बाद वाशी में हमने एक क्यूरेटिव सेंटर बना दिया है। वहाँ जा कर के आप अपनी बीमारियाँ भी ठीक कर सकते हैं। पर बीमारी ठीक करना किस लिए अच्छे शरीर चाहिए। हमारे पास तो पहलवान आते हैं, कहते हैं माँ हमें आप शांति दीजिए, हमें अब बहुत हो गया, हमारे शरीर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हमें शांति चाहिए। ये शांति आपको सिर्फ अपने को जानने के बाद हो जाएगी कि जब आप समझेंगे कि आप कितने गौरवशाली हैं, आप कितने वैभवशाली हैं और आप कितने शक्तिशाली हैं। उस वक़्त ये शांति आपके अंदर प्रस्थापित होगी और जो बेकार के विचार जो आपको रात दिन तंग करते हैं और तकलीफ़ देते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये जो शांति आपको प्राप्त होनी है, इस शांति की बड़ी आवश्यकता है। उस शांति के बाद अनेक और चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि आप में कितनी सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी कोई कविता नहीं लिखी, कभी भी उनके समझ में नहीं आया कि काव्य क्या होता है, वो एकदम बड़े बड़े कवि हो गए, बड़े बड़े वक्ता हो गए, ओरेटर्स हो गए, बड़े बड़े म्यूजिशियंस हो गए। तो जाने कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए हैं सहज में आकर। एक बात नहीं कि एक दो हुए, अनेक अनेक ऐसे हो गए। लेकिन मुश्किल यह है कि उसमें खोजने वाले जो हैं वो असली लोग होना चाहिए। जैसे मराठी में कहा है कि त्याला पाहिजे जातीचे। जो लोग वास्तविक में सत्य पे खड़े हैं और चाहते हैं कि हम केवल सत्य को प्राप्त करें, केवल सत्य, ऐसा सत्य नहीं कि मैंने कुछ कहा तो आपने कुछ कहा, नहीं, केवल सत्य माने ये कि सब लोग जब इसे प्राप्त करते हैं तो एक ही बात करते हैं, एक ही बात कहते हैं। जैसे आप छोटे 10 बच्चों को बिठा दीजिए, उनकी आंखें बांध दीजिए और उनसे पूछे कि ये जो आदमी सामने, इसको क्या बीमारी है, तो वो सब एक ही उंगली उठाएंगे या 2 उंगलियां उठाएंगे, सब एक जैसे, क्योंकि सबको वही चीज़ महसूस होगी, वही अनुभव होगा जो सत्य है। अगर एक आध आदमी, आपके आजकल तो ऐसे बहुत निकल आए हैं, जहाँ देखो वहीं उनके इश्तहार लगे हुए हैं, बाबा जी लोग, बाबा जी भी हैं और बहुत से बीबी जी भी हैं, सब दूर दुकानें खोल रखी। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी ने दुकान खोली तभी समझ लेना चाहिए कि माँ चोर है। लेकिन अगर
आपको पता लगाना है तो सहयोग से आप पता लगा सकते हैं अपने हाथ इस तरह करके कि ये जो आदमी अपने को बड़ा भारी साधु संत कहता है ये है या नहीं। एकदम आपको उंगलियों पे पता चल जाएगा कि इस आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं और ये कितना झूठा आदमी। बहुत से लोग तो जेल से छूट के आते हैं, अगर उधर यूपी में जेल से छूटे तो गेरुआ वस्त्र पहन के यहाँ आएंगे और यहाँ से छूटेंगे तो उधर चले जाएंगे। इतना बड़ा देश है, किसको क्या पता। और सब बाबा जी बन के घूमते हैं और ऐसे बाबा जी के पीछे अनेक लोग लगे हुए हैं। लोगों को लगता है अब अपने पास पैसा, चलो बाबा जी के पास चलें और कुछ उनसे प्राप्त करें। आप पैसे से कैसे खरीद सकते हैं भगवान को? क्या पैसा समझ में आता है क्या? आप ही सोचिए, अकल काल का कोई आदमी आपसे पैसा मांगता है तो चलो भाई पैसों से ही मिल जाए तो क्या है। ये चीज़ पैसों से नहीं मिल सकती, ये पैसों से परे अपने अंदर बसी हुई आप ही की अपनी शक्ति से प्राप्त हो सकता है। और इसको प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान है। ये आपकी अपनी शक्ति है, इसके लिए कहीं उधार मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ उसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। आप ही स्वयं इसको प्राप्त करके और आप ही जानिएगा कि आपने इसे प्राप्त किया। इस संस्कृत में कहा है, नहीं कस्तूरी का मोदा शपथे न विभाव्यते। माने जब कस्तूरी सामने रखी जाए तो थोड़ी कसम खानी पड़ती कि ये कस्तूरी है, उसका तो सुगंध आता ही। इसी प्रकार जब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर खुद ही इसकी जागृति होती है। आप जानते हैं कि आपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। किसी और के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, पर इसके जो प्राप्त करने के बाद जो कुछ आपको लाभ होता है वो अनगिनत है, अनगिनत है। जैसे मैंने कहा कि पहले तो शारीरिक लाभ, फिर मानसिक, मनुष्य शांत हो जाता है। अब शांति के लिए न जाने दुनिया में कितनी लोग बातें करते हैं, शांति होनी चाहिए, शांति। अरे कैसे होगी शांति? जब तक आप स्वयं अंदर से शांत नहीं होंगे, शांति कैसे हो सकती? जो मनुष्य कहते हैं कि हम शांति करने आए हैं, शांति का पाठ करने आए, खुद उनमें शांति नहीं। ऐसे लोगों के पास शांति देने का या शांति के लिए कोई इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं। अब हमें जानना चाहिए कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह के हमारे प्रश्न सब ठीक हो जाते। तो किसी ने हमसे पूछा कि माँ आपका जो आर्थिक प्रश्न है वो भी ठीक हो जाएगा? मैंने कहा क्यों नहीं, आर्थिक प्रश्न भी ठीक होता। आर्थिक प्रश्न का सबसे बड़ी चीज़ है समाधान। आपको आज एक समझ लीजिए चाहिए हो कि आप कहेंगे चलो मैं मोटर खरीदूँ, मोटर खरीद ली, समाधान नहीं। उसके बाद फ़ौरन मुझे घर खरीदना, घर खरीद लिया तो भी समाधान नहीं। समाधान आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा है, इकोनॉमिक्स में लिखा है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सामान्य तरह से सर्वसाधारण कभी तृप्त नहीं होती। आज एक है तो दूसरी, दूसरी है तो तीसरी, तीसरी चौथी। लेकिन इसके बाद समाधान आता। समाधान माने ये कि आज मैंने सोचा कि चलो आज सबसे मिल लें, देखा कि सामने से चले आ रहे हैं, जिससे मिलना है वो सामने ही चले आ रहे हैं। अरे भाई मैंने तो सोचा था कि आप दिल्ली में, नहीं नहीं मैं तो कल ही यहाँ आया था और आपसे मिलने चला। कोई भी चीज़ आपकी ज़रा सी भी इच्छा हो वो फौरन आपके साक्षात हो जाए। ये कमाल है, इसी को चमत्कार लोग कहते हैं। मैं इसे चमत्कार नहीं मानती हूँ। जो चारों तरफ फैली हुई ये शक्ति है, इतनी शक्तिशाली, इतनी सूझबूझ वाली और इतनी प्यार करने वाली शक्ति है कि ये सब चीज़ का इंतज़ाम पूरा करे। इस शक्ति के कारण आप पूरी तरह से अभय आपके अंदर, कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको सता नहीं सकता। जो सताएगा वही उसी के मात होगी। आपको आश्चर्य होगा कि पल पल आपको नजर आएगा कि किस तरह से ये शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच बात है कि इस शक्ति में उतरना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर ये आप ही की है, जब आप ही को इसे प्राप्त करना है, तो फिर आप मना क्यों करते? तब आप में इतनी सूझबूझ क्यों नहीं? तब आप में इतनी समझ क्यों नहीं कि जो हमारा है
उसे हम क्यों न प्राप्त करें? जो हमारी संपत्ति है हम उसे क्यों न प्राप्त करें? दूसरी बात जो होती है वो ये कि आपका चित्त एकदम शांत हो जाता है और उस चित्त में प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश में आप देखते हैं आपके लिए क्या ठीक है और क्या बुरा है। बहुत सी आदतें मनुष्य लगा लेता है, ऐसी आदतें कि जिससे छुटकारा नहीं पा सकता, बड़ी कोशिश करता है और वो सब नाश करने वाली आदतें होती हैं। बहुत कोशिश करता है कि मैं इससे छुटकारा पा लूँ, उसका नहीं छुटकारा। उसका कारण यही है कि मनुष्य अभी भी एक बंदी स्थिति में है, अभी भी वो बंदी है। लेकिन जब वो इस चीज़ को प्राप्त करता है तो इस प्रकाश में सब चीज़ छूट जाती है। जैसे कि आपके हाथ में सांप है और आप छोड़ना नहीं चाहते अंधेरे में, सोचते हैं ये रस्सी, पर जैसे थोड़ा सा प्रकाश आता है अपने आप वो चीज़ छूट जाती है। इस तरह की एक बड़ी कमाल की व्यक्ति आपके अंदर जागृत होती है, जो इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी तरह की नाशवंत आदतें, नाशवंत बातचीत सब छोड़ देता है। एक नया स्वरूप आपके अंदर से जागृत होता है, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ों में उगता है और सुरभित कर देता है सारे उस जगह को। इसी प्रकार आपका व्यक्तित्व हो जाता है। यह आपके अंदर सब निहित है, आपके अंदर सब ये चीज़ें हैं। इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा चाहिए। जब आप इस शुद्ध इच्छा को करें कि हमें भी यही चीज़ प्राप्त करनी जो हमारे अंदर अपनी है, उसे हमें प्राप्त करना है, तो ये सब घटित होता है। ये चित्त इतना आलोकित हो जाता है कि जहाँ आपका चित्त जाएगा वहाँ कार्यान्वित होता है। जहाँ आप देखेंगे वहीं वो होगा। जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं, तो मान लीजिए टेलीविज़न में कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, वो कह रहा है पर उसका कहना कोई असर नहीं रखता, उसका कोई परिणाम नहीं होता, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका चित्त कहीं जाए तो वो जहाँ जाएगा वहाँ कार्यान्वित होगा, वहाँ कार्य करेगा। और आप आश्चर्य करेंगे कैसे हो गया, इतने जल्दी कैसे घटित हो गया? क्योंकि ये जो सर्व में बसी हुई अणु परमाणु में बसी हुई ये जो शक्ति है, ये सब सोचती है, समझती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, और ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर जागृत होते ही आप अनुकंपा से बढ़ जाते। इसकी बात अनेकों ने की कि आपके अंदर अनुकंपा लाई, लेकिन ऐसे कहने से किसी के अंदर अनुकंपा नहीं आती, कुछ भी कहने से नहीं आती। उल्टे मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा तप जप करते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक बनते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, उनमें बड़ा क्रोध होता है, उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनमें शक्ति अभी ऊपर से आई नहीं। जैसे समझ लीजिए कि एक टेलीफोन है और उसे हम घुमा रहे हैं खूब, वो टेलीफोन ही खराब हो जाएगा। अगर उसका कनेक्शन ही नहीं तो आप टेलीफोन किसे कर रहे हो? इसी प्रकार हमारे सारे ही कार्यों में कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका संबंध अगर मेन से नहीं हो तो इसका कोई उपयोग नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार हमारे भी जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो हम चाहे जो कर लें। इस देश में कम से कम परंपरागत हम लोग धार्मिक, इस देश में हम लोग समझते भी हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार पाना ज़रूरी। हमारे अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें एक मार्ग में, एक सूत्र में बांधती है। लेकिन और देशों में जाइए तो अजीब अजीब लोग काम करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि इनको मालूम नहीं ये कौन है। जैसे बाल सब काट लेंगे, कहीं यहाँ से तुर्रे निकाल लेंगे, कहीं कुछ अजीब से कपड़े पहन लेंगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। औरतें आदमी जैसे कपड़े पहनेंगे, आदमी औरतों जैसे कपड़े पहनेंगे। वो सोचते हैं ये सब करने से वो कोई विशेष हो जाएगी। उससे कोई विशेष क्या होना है, ये तो सिर्फ पागलपन है। और वो भी ऐसा पागलपन कि अब क्या करें और कैसे अपने को स्थापित करें कि हम कोई चीज़ है। यहाँ तक है कि जो देश बहुत समृद्ध है, ऐसे देश जो कि हम कहते हैं स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, और इस तरह के जो देश हैं,
वहाँ के जो जवान लोग हैं, जवान क्या 40-40 साल के तक लोग वहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। इतना पैसा है, सब कुछ है, आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वहाँ से लोग आते हैं कभी कभी लंदन में मुझे मिलने, तो मुझे कहले माँ ये बताओ कि हमारा मन करता है हम आत्महत्या करें। हमने कहा क्यों? कहले जीना किस चीज़ के लिए, हमें क्या करना है, जी करके क्या करना है? ये तो सभी लोग इस तरह से जी रहे हैं, हम ऐसा जीना नहीं चाहते। हमारा क्या महत्व है, हमारी क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा हम मर जाना चाहते हैं। जहाँ की ये चरम सीमा पर पहुँच गया है ऐश्वर्य, जहाँ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ आ गया, अब हमें नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तभी ये तत्व हमारे अंदर जागृत होता है जहाँ हम खोजते हैं। और खोजने का जब तत्व शुरू हो गया, उसे हम कहते हैं कि यही अब एक साधक होगा। ऐसे बाहर बहुत ज़्यादा साधक है, इसमें कोई शक नहीं, पर यहाँ से आपने बहुत सारे गुरुओं को एक्सपोर्ट कर दिया, उनको खा रहे पी रहे, उनको बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन आप हिंदुस्तानी, आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान वास्तव में एक महान योग भूमि। हाँ, हमारे यहाँ देशद्रोही बहुत है, हमारे यहाँ खराबियाँ बहुत है, लेकिन बहुत कहने पर भी अगर देखा जाए तो फीसदी परसेंटेज उसका बहुत कम, और ये लोग सब ठिकाने लग जाएंगे। इसकी जो महत्ता वो सोचनी चाहिए कि इस देश में बड़े बड़े संत साधु हो गए, और वो जो कह गए हैं वो सिद्ध करने के लिए आप आए हो। आप आज जिस संसार में जो आए हुए हैं, आपको वो चीज़ सब प्राप्त होने वाली है जो जो आपको अभी वचन दिया गया। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। देशद्रोहियों को भूल जाइए, गलत लोगों को भूल जाइए, दुष्टों को भूल जाइए, उनका तो कोई इलाज नहीं। नामदेव ने कहा है कि दुष्ट होता है वो दुष्ट रहता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। खा कि जैसे मक्खी है, मक्खी अगर किसी खाने पर बैठ जाए तो उल्टियाँ करो, और कहीं गलती से मक्खी खा ली, वो मर भी जाएगी तो भी आपको मार डाले। इसी तरह से दुष्ट लोग होते हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब उन लोगों से है कि जो सर्वसाधारण समाज में अच्छे लोग हैं और जो समझ नहीं पाते कि वो ज़िंदगी में क्यों आए। बहुत से लोग इसलिए भी खराब हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं रहता। अपना ही सहारा हमें खोजना है। हमें किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप ही अपने गुरु होने वाले। आप ही को अपना मार्गदर्शन मिलने वाला है, और उस मार्गदर्शन में चलते चलते आप समझ जाएंगे कि आप हैं क्या। आप कोई कम चीज़ नहीं, विशेषता एक मानव स्वरूप है, और आप पैदा हुए इस भारत भूमि पर जो एक महान योग भूमि है। मेरा विश्वास करिए कि महान योग भूमि है ये। इसके ज़र्रे ज़र्रे में चैतन्य भरा हुआ है, इसके कण कण में चैतन्य भरा हुआ है। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी कितनी महान है, और इस महानता के जो आप एक उसमें नागरिक हो गए हैं, इसका कारण आपने भी कुछ बहुत पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो यहाँ जन्म होना आसान है। उसी वक्त परीक्षा के लिए भी बहुत से दुष्ट लोग भी पैदा होते हैं, कोई हर्ज नहीं, कितने भी दुष्ट आ जाएं, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो उनकी दुष्टता ही सामने नज़र आ जाएगी, वही दुनिया के सामने गिर जाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये असलियत है, और ये सब कुछ आपके अंदर है। आप कहेंगे कि माँ आप तो बड़ी अजब बातें कर रही हैं। सारी दुनिया ही अजब हो जाती है जब आप एक बार आत्मदर्शन पा लेते हैं। सारे संतों को आप समझ लेंगे, सारी जो जो बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी हैं और देखी हैं और पढ़ी है, वो सारे नज़र आने लग जाएंगे। अभी तक तो आप सिर्फ शब्दों के जालों में फंसे हो। एक तरह का ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाएगा कि दुनिया देख कर हैरान होगी कि अरे ये तो कल का वो, आज इसको क्या हो। ये जो अनुकंपा है, इसका आज तक किसी ने उपयोग ही नहीं किया। इस शक्ति को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज तक प्रेम की शक्ति किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। कुछ ना कुछ भेद करने की शक्ति कि चलो कुछ नहीं तो तुम ये अलग हो, तुम अलग हो, तुम इनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो। पर प्रेम की शक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब एकजुट एक साथ बन जाते हैं। आज आप जानते हैं कि सहयोग 65 देशों में बहुत ज़ोरों में चल रहा है, और पता नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा देश है, लेकिन जो बहुत ज़ोरों में सहयोग चल रहा है 65 देश है। और इन 65 देश के हर एक सहयोगी आपके अपने नज़दीकी है। जैसे ज्ञानदेव ने कहा है, तेची सोएरी को, वही आपके रिश्तेदार हो जाएंगे,
और आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से सब जुट गए मेरे, ये सब मेरे रिश्तेदार कहाँ से जुट गए, जो असली रिश्तेदार। उनको आपके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, आपके पर्स से मतलब नहीं, सिर्फ आपके प्यार से मतलब। इस प्यार की दुनिया में उतरना ही बहुत जरूरी है। जब तक इस प्यार की दुनिया को नहीं जानिएगा, आप अपना भी महत्व नहीं समझ सकते कि आप कितने महान हैं। इस प्यार की जो शक्ति है, उससे आप सारे संसार को समेट सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई चेतना जागृत होती है, और उस चेतना को हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिससे कि आप दूसरों को महसूस कर सकते। जैसे कोई आदमी आपके सामने आ जाए, वो तबीयत, अभी जैसे ये महाशय आए थे, फ़ौरन मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ, पर वो मचलने लग गए, आफत करने लग गए, नाटक करने, कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ ठीक हो सकती है यहाँ मचलने से नहीं, सहयोग करने से। सहयोग करें तो उनकी तकलीफ़ें सारी दूर हो जाए। लेकिन वो यहाँ नाटक करने आए थे, करने दें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो करके आपको इस परम शक्ति से एकाकारिता दे। मेरी बातचीत, भाषण से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ इस घटना से। इसको एक्चुअलाइजेशन कहिए, इसका साक्षात होना चाहिए। जब इसका साक्षात होगा तभी आपको अपना भी साक्षात होगा, और आप समझ लेंगे कि आपको मैं जो बात बता रही हूँ वो एकदम बिल्कुल सत्य है। इस पर ये जान लेना चाहिए कि ये सब होने के बाद आप परमात्मा के साम्राज्य में आते। परमात्मा का साम्राज्य पूरी तरह से अलौकिक है, और उसका कार्य इतना सुंदर और इतना मज़ेदार होता है। जिस तरह से नाटक खेलते, उस तरह से उनके साम्राज्य में ये परम चैतन्य जो है ये कार्यान्वित होता है। इससे बढ़ के होशियार, इससे बढ़ के प्रेममय, और इससे बढ़ के एफिशिएंट जिसको कहना चाहिए, और कोई भी शक्ति नहीं। इसके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, पर मैं कहूँगी कि आप इसका अनुभव करें। इसका अनुभव आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, इसे आप प्राप्त करें। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, बम्बई शहर में आज सालों से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पर यहाँ के लोग अभी भी, उनका चित्त जो है उस और नहीं है जहाँ इसे खोजना चाहिए। उनका चित्त और जगह, इसलिए चल भी चल रही थी। पर जहाँ जहाँ इसमें चित्त लोगों का लगा हुआ, और जिन्होंने सोचा है कि इसको प्राप्त करना ही पहली बात है और उसके बाद देखा जाएगा बाकी, वो लोग बहुत गहरे उतरते, और उनको अनेक लाभ हुए, अनेक लाभ हुए। और ये लाभ से भी बढ़ के सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप आनंद के सागर में डूब जाते। हिंदुस्तान में तो इतना नहीं, फिर बाहर आप रास्ते पे चलिए तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी स्मशान भूमि से लौट रहे हैं। ऐसी शक्लें गिरी हुई, ऐसे दुखी लोग, कभी मैंने उनको हंसते देखा नहीं। ये जो दिमाग में बात बैठी हुई है कि हम बड़े दुखी हैं और हमारे अंदर बहुत सारी विनाशकारी शक्तियाँ कार्यान्वित हैं, ऐसे दिमागी जमा खर्च से ही ये लोग दुखी हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं। ये सब समझते ही नहीं कि हमारे अंदर छिपी हुई अनंत की शक्ति जो है, उससे नहीं कि हम खुश हो जाएंगे, पर आनंद के सागर में ही डूब जाएंगे। आनंद अकेला अपने जगह एकमेव है, उसमें सुख और दुख जैसी चीज़ है, सिर्फ आनंद। और आनंद में आप मग्न हो जाते, आनंद में आप मस्त हो जाते। इसलिए कोई सी भी तरह की दिखने वाली विपत्ति, जिसे लोग बहुत बड़ी विपत्ति समझते हैं, कुछ भी नहीं, चुटकी से ठीक हो सकती। ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, और ये शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उपास तपास करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पिछली मर्तबा भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, बहुत से लोग आए थे और बहुतों ने इसे प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद भी मैं कहती हूँ, इस बार पहली मर्तबा मैंने देखा कि बम्बई के अखबारों ने कुछ तो अच्छा लिखा, नहीं तो वो तो हमेशा ही उल्टा सीधा लिखते थे। पहली मर्तबा अखबारों के दिमाग खुले और उन्होंने लिखा कि बहुत लोगों ने
हाथ ऊपर किए और बहुत लोगों को ये अनुभूति। उसके बाद बहुत से लोग आए भी, और अब भी हम लोग एक पूरी तरह की व्यवस्था किए हुए हैं कि ये होने के बाद भी जैसे कोई चीज़ अंकुरित हो गई तो इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे पास यहाँ सेंटर्स हैं। ये ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया उसके बाद आपको पैसा देना, बिल्कुल पैसे से कोई मतलब नहीं। आप जाइए और अपने को एक वृक्ष के समान वृद्धिंगत करिए, बढ़ाइए। ये बहुत आसान चीज़ है, उसके लिए पैसा कौड़ी देने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पैसा दिया गया होगा या कुछ और चीज़ों को दिया गया होगा, दूसरी बात है, पर आपके आत्म साक्षात्कार और आपका आत्मोत्सर्ग, अपने आत्मा के जो प्रकाश है उसको अपनी चेतना में बढ़ाने के लिए आपको कोई पैसा देने की, वो तो अपने आप ही बढ़ता है। इसीलिए ये अत्यंत शुद्ध जो आपके अंदर चीज़ है वो है आपकी आत्मा, इसे आप प्राप्त करें। आज तक वो एक साक्षी स्वरूप होकर ही बैठे हुए थे, देख रहे थे, अब वो आपके चित्त में आ जाए और उसको आते ही आपकी उत्क्रांति की जो आज स्थिति मनुष्य की है वो अति मानव की स्थिति में पहुंच जाए। ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है और ये होने का समय आ गया है। इसमें हो सकता है कि अगर कोई आपको बीमारी हो या कोई आपके दिमाग में और फितूर हो या कोई गुरु ने आपकी थोड़ी कुंडलिनी खराब की हो, तो हो सकता है कि आज ही जागृति न हो, कोई हर्ज नहीं। पर आज तक मैंने देखा नहीं कि सहयोग में कोई आया हो और वो कहता हो कि नहीं हुई कोई चीज़। एक दो बार आपको आना पड़ेगा सेंटर्स पे। वो सेंटर्स भी हमारे सीधे साधे हैं, क्योंकि हमने कोई पैसे तो लिए नहीं हैं, तो बहुत सीधे साधी जगह किसी स्कूल्स में या कहीं जैसे भी सेंटर्स बने हैं, आप कृपया पधारें और पधार कर इसे प्राप्त करें। अपने आत्म साक्षात्कार का पूरी तरह से मान रखना, ये आपको आपके लिए बाध्य है, बंदी। ये अगर आपने मान नहीं रखा अपना, तो कौन आपका मान रखेगा? जिसने अपने आत्मा ही का मान नहीं रखा, उसका कैसे मान हो सकता? पर अगर आपने अपने आत्म साक्षात्कार को मान्यता दी और नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार किया, तो ये चीज़ ज़रूर घटित होगी और घटित होकर के आप स्वयं को पाइएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ये कहना है कि किस तरीके से आपको बुलाया जाए, किस तरह से आपको पाचारण किया जाए, आमंत्रण दिया जाए, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि कुछ कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ बगैर बुलाए ही हज़ारों लोग आ जाते, बगैर कुछ कहे ही सहयोग में आ गए। लखनऊ जैसे शहर में जहाँ लोग खाना पीना मौज करना ही जानते हैं, वहाँ हज़ारों लोग सहयोगी हो गए। 30 IAS ऑफिसर एक ही बार में गए, सहयोगी हो गए। यहाँ कोई IAS ऑफिसर आएगा क्या? मुश्किल काम। ऐसे ही करेला नीम चढ़ा। बम्बई शहर की हवा ही कुछ खराब है, और इस खराब हवा में कोई सी भी चीज़ होती है वो बड़ी मुश्किल से होती है। पर तो भी आप समझ लीजिए कि आप इस बम्बई शहर के रहने वाले नहीं, आप उस शहर के रहने वाले हैं जहाँ हर समय आनंद की वर्षा होती है। बस वहाँ आपका स्वागत है, आप लोग आइए और इसे प्राप्त करें। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब कुंडलिनी के जागरण का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लोग घड़ी ज़्यादा देखते हैं। इस वक्त घड़ी ना देखें, और जिनको नहीं लेना हो वो कृपया चले जाएं, क्योंकि इस पर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। जिनको प्राप्त करना है हमें जागरूक कर दो, तो कभी नहीं। आपकी कुंडलिनी स्वयं ही ऐसे उद्दाम इंसान की कुंडलिनी कभी नहीं खड़ी। इसलिए नम्रतापूर्वक इस चीज़ को प्राप्त करें, और जैसे ही आपने नम्रतापूर्वक इस चीज़ को मांगा है, आपकी अपनी ही शक्ति आपको मिल जाएगी। इसका डिस्कशन या इसके बारे में विचार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो विचारों से परे जाना है। इस वक्त विचार करने से ठीक नहीं है। आपको ये भी नहीं कि आप विचारों को रोकिए, कुछ नहीं मैं कह रही, पर अपने आप आपके विचार रुक जाएंगे। इसलिए कृपया सिर्फ मन में ये इच्छा रखें कि ये हमारे साथ घटित होना है,
और हम चाहते हैं, शुद्ध इच्छा हमको यही है कि हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। बसून घ्या, इकडे जागा आहे, उभं राहून होणार नाही, कृपा करून जरा आगे आ जाइए तो वो लोग भी बैठ जाएंगे। देखिए, भारतवर्ष की कमाल ये है कि हिंदुस्तान में 10 मिनट में जागृति होती है और परदेश में तो मेरे हाथ टूट जाते हैं, घंटों जागृति नहीं होती, पर जब होती है तो जमते अच्छे हैं। क्योंकि अपने देश में कोई चीज़ अगर सस्ती मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसकी कोई कदर नहीं। अगर हम कहीं पहाड़ पे जाके बैठे और आपको चढ़ के आना पड़े और वहाँ आप परेशान होकर के कम से कम 2 घंटे परेशान रहें, तब कहीं आप सोचेंगे कि हाँ भाई इतना पहाड़ चढ़ के आए, कम से कम कुछ करो। लेकिन बात यह है कि आजकल का ज़माना जो है ये बहुत समय नहीं देता है, इसलिए ये सहज में ही जल्दी घटना होने वाली है, इसकी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, परम चैतन्य स्वयं चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग पार हो जाए। ये एक परमात्मा की इच्छा ही है जिसके कारण ये कार्य इतने जल्दी हो रहा और इतना सुगम है। पर तो भी अपनी पूरी इज्जत करना, अपने आत्म साक्षात्कार का मान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अभी नहीं हुआ तो भी हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, वो कृपया लिख लीजिए। और आप देखेंगे कि इसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप शांत हो ही जाएंगे और हल्कापन आ जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने एक संगीत रखा है बहुत अच्छा, ऐसी एक सहयोगिनी है जैसे आपने औरों का भी सुने, उसी प्रकार जिसने सहयोग में बहुत कुछ पाया है, उनका गान होगा। आप देखेंगे कि वो गान आपको बहुत अंदर से आनंददायी, आह्लाददायी लगे। अब आपको मैंने कहा है पहले ही कि 1-2 उसमें शर्तें हैं। पहले तो शर्त ऐसी है कि आप अपने बारे में कोई भी न्यून बात न सुने। माने आपको कोई लोग कहें आप पापी हैं, आपने पूर्व जन्म में ये कर्म करे, वो भोगो, ये ऐसी कोई बात सहयोग में नहीं। जब आप हमारे सामने आज बैठे हुए हैं तो आप हमारे बच्चे हैं और आप पूर्णतया शुद्ध हैं। ये धारणा हृदय में होनी चाहिए कि न तो आप पापी हैं, न ही आप में कोई न्यूनत्व है। आप दोषी नहीं, बिल्कुल भी दोषी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हम दोषी हैं और हमने गलती की, हमें कैसे होगा, इस तरह की भावना लेते हैं, उनका ये चक्र यहाँ पकड़ जाता है। और इस चक्र के पकड़ने के कारण आपको अनेक बीमारियाँ हो सकती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, अंजाइना है, और शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ जो कि हो चुकी, गलती हो गई होगी, उसको आज लेकर बैठने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की मिथ्या चीज़ को लेकर के आप अपने को दुख कर दे रहे हैं, तो मेहरबानी से आप अपने को माफ़ कर दीजिए। अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए, अपने प्रति एक आदर। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इसी प्रकार आपको भी अपने साथ आदर का ही भाव रखना चाहिए और उसी तरह से प्रेम का भाव। तो प्रसन्न चित्त होकर बैठे। दूसरी बात जो कहने की है वो ये कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं, आप दुनिया भर को क्षमा करते हैं। क्योंकि आप दूसरों को क्षमा करिए या ना करिए, आप करते कुछ नहीं वैसे देखा जाए तो लेकिन हम इस मामले में कुछ विचार ही नहीं करते कि क्यों हम किसी को माफ़ नहीं करते। जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने को छलते रहते हैं, और जिसको माफ़ करना होता वो तो आराम से बैठा हुआ। इसलिए सबको एक साथ माफ़ कर देना है, ना उनके बारे में सोचना है, क्योंकि उनके बारे में सोचना भी एक बड़ा भारी सरदर्द है। इसलिए कृपया सबको एक साथ आप क्षमा करें।
सबको एक साथ आप क्षमा करें। जब आप सबको एक साथ क्षमा कर देंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आपको बहुत अंदर से हल्कापन आएगा। बेकार का बोझा आप ढो रहे हैं, इसलिए सब दुनिया को आप एक साथ क्षमा करें, उससे बड़ा फायदा होगा। उससे ये जो चक्र आपका आज्ञा चक्र है, ये इस तरह से बंधा हुआ बिल्कुल संकीर्ण है, इसके अंदर से कुंडलिनी जा ही नहीं सकती, लेकिन माफ़ करते ये खुल जाता है और खुलते ही साथ इसमें से कुंडलिनी आसान है जाए। इन दो चक्रों के कारण बहुत बार जागृति नहीं होती, इसलिए मैंने आपसे विनती की है कि आप अपने को क्षमा करके ये चक्र को खोल दें और सबको क्षमा करके ये चक्र थोड़ा सा भी खुल जाए, ठीक है, फिर कुंडलिनी खुद ही से खोल देगी। नहीं तो उसको लड़ना पड़ेगा, उसको आकर के धक्के देने पड़ेंगे। इसलिए उसका कार्य सरल होने के लिए, सहज होने के लिए आप इतनी दो चीज़ें करिए कि आप अपने को माफ़ करिए और दूसरों को माफ़ कर दीजिए, मन से, हृदय से। दूसरी बात है कि बेहतर है आप अपने चप्पल जूते उतार दें और ज़मीन पर, क्योंकि इस ज़मीन की महती मैंने आपको बताई है, पैर रखें। जो लोग ज़मीन पर बैठे ठीक है, पर चप्पल जूते उतार लें तो अच्छा। अब मैंने आपसे कहा था कि इन 5 उंगलियां, 6 और 7 यहाँ चक्र हैं और यहाँ पे 6-7 चक्र हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस एंडिंग्स हैं। तो दोनों हाथ इस तरह से आप मेरे और दोनों हाथ, बहुत से लोग कहते हैं कि मेस्मरिज्म, अगर मेस्मरिज्म से आदमी अगर इतना अच्छा हो जाता तो कोई बुरी बात नहीं, किंतु मेस्मरिज्म में लोग आँखों से आँखों में डाल के करते हैं। मैं तो आँख बंद कर लेती हूँ और आप भी आँख बंद करेंगे, दोनों हाथ मेरी ओर। अब सर को थोड़ा नीचे झुका करके लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और सर के तालू भाग जो है, जिसको मराठी में टाड़ू म्हणतात, और दूसरा ये कि इसको तालोमेम, जो कि हमारे बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उसके ऊपर अधांतरी ऊपर छूते हुए नहीं, राइट हैंड रखें, सर झुका लें और देखें कि इसमें से, इस ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या? शंका नहीं करने की। इस वक्त देखिए एक पत्ती नहीं हिल रही कहीं, लेकिन अगर आपके सर से आ रही। अब मेरे और राइट हैंड और सर को झुका लें और लेफ्ट हैंड से देखें कि इस तालु भाग से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया अंग्रेजी में कहते हैं और अध्यात्म में ब्रह्मरंध्र कहते हैं, देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या? जैसे आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड फिर से तालू में रखें। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा आती है तो दूर तक आती, जेट के जैसे। कहीं पर से भी ठंडी या गर्म हवा, लहरियों जैसी चैतन्य लहरियाँ निकलती हुई अपने ही तालू से नजर आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर फिर से किया जाए और अगर ये इसमें से गर्म हवा आ रही थी तो इसका मतलब ये है कि आपने माफ़ नहीं किया अपने को या दूसरों को, आपने माफ़ नहीं किया। इस वक्त आप
मन से कहो कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मन से। अब देखिए हाथ में ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब आप मेरी ओर देखिए और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करिए। आप कर सकते हैं अगर आप शंका न करें, प्रयत्न करें निर्विचार होने का। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर पीछे कर, और एक प्रश्न पूछे 3 बार, सर पीछे करके आकाश की ओर देखें। आप मुझे माँ कहिए चाहे श्री माता जी कहिए। श्री माता जी, ये परम चैतन्य है क्या? ऐसे 3 बार प्रश्न करें। अब ठंडी ठंडी हवा अगर आने लग गई तो 3 बार कहिए कि यही परम चैतन्य है। तीन बार। अब हाथ नीचे करें। अब फिर से मेरे और दोनों हाथ करके और निर्विचार होइए। किसी किसी को नीचे से ठंडी हवा आएगी, उसको उठा के और ऊपर ले आए। अब जिन लोगों के हाथ में, उंगलियों में, तलवे में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो लोग सब हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ। सारे बम्बई के जितने लोग आज यहाँ हैं और बाहर से आए, सबको मेरा नमस्कार। अब आपका संतों जैसा जीवन शुरू, कोई चीज़ छोड़ने की नहीं, क्योंकि कुछ आपने पकड़ा ही नहीं, ऐसी दशा हो जाएगी। मेरा आप सबको अनंत आशीर्वाद है। पर अभी बीज अंकुरित हुआ, इसके वृक्ष होने चाहिए। अगर आप लोग इतने जहाँ जो हैं, अगर एक वृक्ष के रूप में हो जाए तो एक एक आदमी न जाने कितने दीप जला सकता है, और इसी से सारा विश्व बदल सकता है। मैं सारे विश्व के परिवर्तन की बात कर रही हूँ। आशा है आप लोग इसमें सहकार्य देंगे और अपनी तो उन्नति करिएगा, पर इसके साथ और भी लोगों की और देशों की भी उन्नति करिएगा। आपको पता नहीं है कि सारे विश्व में लोग आपको सबसे ऊंचे लोग समझते हैं आध्यात्म में, और वो खुद ही यहाँ आपके चरणों में आएंगे, समझेंगे कि ये भारतीय हैं। जब तक हमने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया, हम भारतीय नहीं। भारतीय होने की सबसे बड़ी बात है कि आत्म साक्षात्कार की इच्छा, और आजकल के ज़माने में इसे प्राप्त करना। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर, अच्छा बहुत बढ़िया म्यूज़िक होगा। एक सहयोगिनी आई हुई हैं, आप उनका गाना सुनिए। छोटी सी उम्र से ही मैं इनको सुन रही, 21-22 साल से, अभी भी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन जिस तरह ये गाती हैं वो लगता है कि इनके अंदर देवी शक्ति का संचार हो गया। आप ज़रूर देखिए, एक चमत्कार है। पिछली मर्तबा आपने चमत्कार देखा कि रोमानिया के लोग आए थे, उन्होंने कितनी बढ़िया कव्वाली गाई थी। सब लोग एकदम रुक कर सोचने लगे ये कैसे हुआ। दूसरा चमत्कार आपको देखना है। उससे पहले भी आपने देखा है कि जो यहाँ पर गाना गाया गया कितना अद्भुत था। अभी जैसा कि आपको बताया गया है
कि आप सब लोग आपको आपका आत्म साक्षात्कार मिल चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला चरण है। इसके बाद आपको सेंटर्स पे आके फॉलोअप करना है, साधना करनी है। तो फॉलोअप का जो आयोजन है वो इस प्रकार है कि आने वाले 24, 25 और 26 फरवरी को शाम को 6:30 बजे महात्मा फुले गर्ल्स हाई स्कूल, ऐश लेन, DS बाबरेकर मार्ग, गोखले रोड नॉर्थ, दादर वेस्ट। तो यहीं पर दादर वेस्ट में गोखले रोड पर DS बाबरेकर मार्ग पे महात्मा फुले गर्ल्स हाई स्कूल है। वहाँ पे 24, 25 और 26 तारीख शाम को 6:30 बजे फॉलोअप के प्रोग्राम्स हैं। आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है, ये विनती है कि कृपा करके वहाँ पे आप आ जाएं और सहयोग के बारे में और जानकारी हासिल करें। मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है और आपकी जो कुंडलिनी जागृति है वो किस तरह से स्टेबलाइज की जाती है। और ये एक अपने ही हक में एक विख्यात गायिका हैं, इनका नाम मीना पात्रपेकर जी हैं। ये बहुत ऊंचे घराने, संगीत के घराने से संबंध है इनका। सरस्वती बाई राणे की ये पोती हैं और आपके लिए ये कुछ भजन गाएंगे। तबले पे और एक उन्हीं के फैमिली से जुड़े हुए बड़ोदकर साहब तबले पे हैं। हारमोनियम पे नाम नहीं मालूम, पर वो भी बहुत हुनरमंद आदमी हैं। जय श्री माता जी। जीवन अनमोल बंदे, ये जीवन अनमोल बंदे, ये तन है माटी में मिल जाए, तेरो सुख दुख में आयो पार, तेरो सुख दुख
हासत आली निर्मल आई घालून पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी आई घालून पैंजण पायी पायी हासत आली हासत आली हासत आली हासत आली
शरण तिजला सर्व हि जाये शरण तिजला शरण तिजला शरण तिजला सर्व हि जाये सुंदर माझे सुंदर माझे सुंदर माझे निर्मल आये घालून पैंजण पाये आये घालून पैंजण पाये आये घालून पैंजण पाये आये हासत आले हासत आले हासत आले हासत आले निर्मल आये हासत आले निर्मल आये घालून पैंजण घालून पैंजण घालून पैंजण पाये क्रोध न छोड़ा छोड़ा क्रोध न छोड़ा छोड़ा क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया नाम जपन क्यों छोड़ दिया नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों